हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है स्लीपी हॉलो। ये मूवी 17 नवंबर 1999 में यूएसए में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रॉटन टमेटोज़ में इसे 69% रेटिंग मिली है और मेटाक्रिटिक पर इसे 65% रेटिंग मिली है और 89% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेटर पर वैन गैरेट की सील लगती है और एक आदमी उसे लेकर घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। रात का वक्त होता है और अचानक बादल गरजने लगते हैं और उसकी घोड़ा गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा डर भी जाता है। जब वो घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर को देखता है तो उसका सर उसके साथ नहीं था। वो उसे बिना सर के देख के काफ़ी डर जाता है और भाग के झाड़ियों के बीच में चला जाता है जहाँ पर उसे स्केयर क्रो फिर से दिखाई देता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो हेडलेस हॉर्समैन उसका भी सर काट देता है और खून स्केयर क्रो में लग जाता है। अब हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पानी में एक लाश मिलती है। ईकाबोड क्रेन चाहता था कि उस लाश का पोस्टमार्टम हो, लेकिन वहाँ का हेड ये नहीं चाहता था। वो कहता है कि हम नास्तिक नहीं हैं। और जब कोर्ट में ईकाबोड क्रेन जांच के तरीके पर सवाल उठाता है तब वहाँ का जज उसे कहता है कि स्लीपी हॉलो जाओ, जहाँ पर 3 मौतें हुई हैं 2 हफ्तों में, जो कि एक हेडलेस हॉर्समैन ने की है, और जाकर उस खूनी को पकड़ कर लाओ और इंसाफ कर। ईकाबोड क्रेन अपना सामान पैक करके स्लीपी हॉलो नाम के गांव के लिए निकल जाता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे बाल्थास वैन टेसल से मिलना था, लेकिन उसके घर में पार्टी चल रही थी और बहुत सारी गेम्स भी खेली जा रही थी जिसमें उसकी बेटी कैटरीना वैन टेसल अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एक गेम खेल रही थी और वो जिसे भी पकड़ती उसे किस करना था। वो ईकाबोड क्रेन को पकड़ लेती है और उसे किस करती है और ये बात ब्राउन वैन बर्न को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर बेल्टस आता है जिससे ईकाबोड क्रेन को मिलना था। वो अपनी वाइफ के साथ आता है। तब ईकाबोड क्रेन उसे बताता है कि वो एक कांस्टेबल ईकाबोड क्रेन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी से आया है स्लीपी हॉलो। बेल्टस उसे ऊपर वाले रूम में भेज देता है आराम करने के लिए और जब ईकाबोड क्रेन नीचे आता है तो बेल्टस उसे स्लीपी हॉलो के कुछ लोगों से मिलाता है और ईकाबोड क्रेन उनसे सवाल करता है। जब ईकाबोड क्रेन उन 3 लाशों के बारे में पूछता है जो कि उन्हें मिली थी और कहता है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तब हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा अनईजी भी फील करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। वो लोग ईकाबोड क्रेन को बताते हैं कि जो भी लाशें मिली हैं उनका सिर भी उनके साथ नहीं मिला, जिसकी आज भी उन्हें तलाश है, और उनका खून किसी और ने नहीं बल्कि हेडलेस हॉर्समैन ने किया है। वो उसे बताते हैं कि पहले सिपाही पैसों के लिए लड़ाई करते थे जिन्हें जर्मन राजकुमारी ने भेजा था ताकि अमेरिका इंग्लैंड के अधीन रह सके, लेकिन उनमें से एक सिपाही था जो बाकी सिपाहियों की तरह नहीं था। उसे खून खराबा काफ़ी पसंद था और वो युद्ध में सबसे अलग दिखाई देता था। वो एक काले बड़े घोड़े पर आता था जिसका नाम था जाबाज और उसने अपने दांत भी नुकीले कर रखे थे। और वो सिपाही 79 की सदियों में मरा था पश्चिमी जंगलों में, और जब उसे गाड़ा गया तो वो एक हैवानियत के बीज की तरह था जो आज भी 20 सालों से भटक रहा है बदले के लिए, और जो भी उसके सामने जाता है वो उसे मार देता है। सुन के ईकाबोड क्रेन थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ये किसी भूत का नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। और ऐसा जब वो लोग सुनते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम ही हो ना जो विदेशी चीज़ों पर भरोसा करते हो, और वो उसे एक होली बाइबल देता है पढ़ने के लिए। लेकिन ईकाबोड क्रेन को पक्का यकीन था कि ये किसी इंसान का काम है और वो कहता है कि वो उसे ढूंढकर निकाल लेगा। अब हम देखते हैं कि एक आदमी बंदूक से निशाना लगा रहा होता है उस हेडलेस हॉर्समैन को मारने के लिए और सामने आग जल रही होती है। तभी अचानक सारी आग बुझ जाती है। उसे अचानक से घोड़े की आवाज़ आती है और वो थोड़ा डर जाता है और सतर्क भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो भागने लगता है और पीछे से हेडलेस हॉर्समैन तलवार लेकर उसका पीछा कर रहा होता है और उसका सर काट के उसे मार देता है। अगले दिन उस आदमी की लाश मिलती है बिना सर के। ईकाबोड क्रेन उसकी लाश को देखने के लिए जाता है और अंदाज़ा लगाता है कि किस तरह से उस हेडलेस हॉर्समैन ने उसे मारा होगा, और वो बताता है कि गरम करके कोई चीज़ उसे मारी गई है, लेकिन तब भी कोई भी फफोले वगैरह नहीं पड़े हैं। तब उस आदमी को दफना दिया जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग प्रे करते हैं।
उस आदमी का बेटा ईकाबॉट क्रेन की मदद करना चाहता था क्योंकि अब ना उसकी माँ रही है और ना ही बाप, लेकिन ईकाबॉट क्रेन उसे मना कर देता है। तभी फिलिप्स ईकाबॉट क्रेन के पास आता है और उससे कहता है कि एक बात तुम्हें जानना ज़रूरी है, और वो उसे बताता है कि 5 मौतें हुई हैं लेकिन दफनाया सिर्फ 4 को गया है। तब ईकाबॉट क्रेन सारी लाशें निकलवाता है और उन्हें चेक करता है, और जो विधवा औरत की मौत हुई थी वो देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है कट का, और वो अंदर ले जाता है उसका ऑपरेशन करने के लिए। तब हमें पता चलता है कि वो माँ बनने वाली। ईकाबॉट क्रेन घोड़े से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरकर पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन ईकाबॉट क्रेन को दिखाई देता है। वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन हेडलेस हॉर्समैन उसका पीछा करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो हेडलेस हॉर्समैन ईकाबॉट क्रेन को मारता नहीं है बल्कि वहाँ से चला जाता है एक स्केयरक्रो के सर को उसको मारकर। ईकाबॉट क्रेन डरकर बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रोम था, जो कि मजाक कर रहा था ईकाबॉट क्रेन के साथ। ईकाबॉट क्रेन को एक बच्चे और माँ का सपना आता है। ईकाबॉट क्रेन एक बुक पढ़ने के लिए रोशनी की तरफ जाता है लेकिन वहाँ पर कैटरीना वैन टैसल थी। तो वो उसे पूछता है कि वैन गार्गेट और वैन टैसल आपस में रिलेटिव्स हैं, ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई। तब वो कहती है कि ऐसा कोई नहीं है स्लीपी हॉलो में जिसका खून का रिश्ता ना हो, इसलिए ये बात बतानी इतनी ज़रूरी नहीं लगी। वो बताती है कि वो लोग काफ़ी गरीब थे। तब वैन गैरेट ने उन्हें एक टूटा हुआ घर और एक एकड़ ज़मीन दी थी उसके पापा को, और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है। और वो टूटा हुआ घर दिखाने के लिए ईकाबॉट क्रेन को वहाँ ले जाती है और सब कुछ दिखाती है। तब ईकाबॉट क्रेन उसे एक पक्षी और पिंजरे का चित्र दिखाता है, और जब वो उसे घुमाता है तो वो एक साथ दिखते हैं। ईकाबॉट क्रेन कहता है कि हमें कभी कभी सच दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वो होता नहीं। ईकाबॉट क्रेन फिलिप्स को कहीं जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि वो हेडलेस हॉर्समैन से डरकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन आके उन पर अटैक कर देता है और फिलिप्स की सर काट कर ले जाता है। ईकाबॉट क्रेन डरकर बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तब उससे बेल्टस और कैटरीना मिलने आते हैं, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है और उसे फिर से उसी औरत और बच्चे का सपना आता है। वहाँ पर कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए। तभी वहाँ पर ईकाबॉट क्रेन आता है और वो कहता है कि उसे कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है और वो लाश देखना चाहता है उस हेडलेस हॉर्समैन की, और पश्चिमी जंगलों में जाना चाहता है। लेकिन उसके साथ कोई और नहीं आता बल्कि वही बच्चा आता है जो उसकी मदद करना चाहता था। उन जंगलों में उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो उस बच्चे को कहती है कि दूर ही रहना तुम। वो घर के बाहर उसे भेज देती है और ईकाबॉट क्रेन को बिठा लेती है और अपने हाथों को जंजीरों से बांध देती है। कहती है कि हेडलेस हॉर्समैन की आवाज़ वो सब सुन सकती है। वो बूढ़ी औरत एक चिड़िया के सिर को काट के उसका खून निकालती है। वो एकदम से जब शांत हो जाती है तब ईकाबॉट क्रेन उससे कहता है क्या वो ठीक है, और जैसे ही उसकी चुनरी हटाकर देखता है तो उस बूढ़ी का मुंह बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। वो बूढ़ी औरत ईकाबॉट क्रेन को एक जगह बताती है जहाँ पर उसे हेडलेस हॉर्समैन मिल जाए। जब ईकाबॉट क्रेन और वो बच्चा वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ईकाबॉट क्रेन को लगता है कि वहाँ पर कोई है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कैटरीना वैन टैसल थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि ईकाबॉट क्रेन के साथ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सूरज डूबता है और उन्हें वहाँ पर एक पेड़ मिलता है जिसे जब ईकाबॉट क्रेन टच करके देखता है तो उसका खून हाथ में आ जाता है। ईकाबॉट क्रेन कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटता है और जब उसकी छाल हटाकर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे सर थे जिन्हें देखकर वो बच्चा भी काफ़ी डर जाता है और ईकाबॉट क्रेन भी बहुत डर जाता है। वो लोग काफ़ी डर चुके थे। तभी ईकाबॉट क्रेन उस पेड़ के आसपास देखने की कोशिश करता है। तब उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आया था क्योंकि मिट्टी फैली हुई थी। जब वो वहाँ की मिट्टी खोद कर देखता है तो उसे एक कंकाल मिलता है जो कि स्लीपी हॉलो में उस हेडलेस हॉर्समैन का था। उस कंकाल के साथ उसका सर नहीं था। तब ईकाबॉट क्रेन बताता है कि ये अपने सर को ढूंढने के लिए बाकी लोगों का सर काटता है, इसको सिर्फ खुद का सर चाहिए, इसलिए वो इतने लोगों को मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पेड़ के अंदर से हेडलेस हॉर्समैन बाहर आता है और ईकाबॉट क्रेन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। हेडलेस हॉर्समैन एक घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो माँ बाप को मार देता है और उनका सर ले जाता है। उनका बच्चा उस औरत ने छुपा दिया था, लेकिन वो उसे भी ढूंढ लेता है। तब बाहर ब्रैन को उस बच्चे की चीख की आवाज़ सुनाई देती। जैसे ही हेडलेस हॉर्समैन बाहर आता है ब्रैन उससे लड़ने लगता है और उसका रास्ता रोकता है।
ईकाबॉट क्रेन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो ब्रैन को रोकने की कोशिश करता है ये कहकर कि वो तुम्हारे लिए नहीं आया है, लेकिन ब्रैन नहीं रुकता। ईकाबॉट क्रेन और ब्रैन दोनों मिलकर उस हेडलेस हॉर्समैन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो हेडलेस हॉर्समैन 2 हिस्सों में ब्रैन को काट देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और ये देखकर ईकाबॉट क्रेन वापस बेहोश हो जाता है। ईकाबॉट क्रेन जब भी बेहोश होता था तो उसे अपनी माँ और अपना सपना आता था। पिछली बार जब वो बेहोश हुआ था तो उसे सपना आया था कि उसके पापा उसकी मॉम को मार देते हैं, और इस बार जब वो बेहोश होता है तो उसे सपना आता है कि वो एक स्टैचू के अंदर उसे अपनी माँ की आंखें दिख रही हैं। और जैसे ही ईकाबॉट क्रेन डर कर पीछे हटता है तो उसके हाथ एक चेयर पर पड़ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी नुकीली चीज़ें थी, और उसके हाथ से खून निकलने लगता है और वो स्टैचू खुल जाता है, जिससे उसकी माँ की लाश बाहर आती है और बहुत सारा खून भी बाहर आता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि ईकाबॉट क्रेन के हाथ में काफ़ी छेद जैसे निशान हैं, जो कि शायद इसी वजह से हैं। वो डर कर जैसे ही उठता है तो वो कैटरीना के गले लग जाता है। कैटरीना के पूछने पर वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके पापा ने उसकी माँ को मारा था। हमें ईकाबॉट क्रेन और कैटरीना के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ईकाबॉट क्रेन सारे क्लूज़ को जोड़ने की कोशिश करता है और सारे सबूत इकट्ठे करता है। वो सोचता है कि उस विडो के बच्चे का बाप कौन था और उसके बारे में क्यों छुपाया गया। वो स्लीपी हॉलो में सबसे पूछताछ करने की बात करता है और सबसे पहले वो बेल्टस वैन टैसल से बात करना चाहता है। ईकाबॉट क्रेन वसीयत चेक करने के लिए जाता है वैन गैरेट की, और वहाँ पर उस बच्चे को वही बैग मिलता है जिसमें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि एक वसीयत सील पैक होके रखी गई थी। उस बैग में 2 चीज़ें थी, एक वसीयत जो कि वैन गैरेट ने नई बनवाई थी और उस वसीयत के अकॉर्डिंग उसकी सारी जायदाद उसकी बीवी और होने वाले बच्चे के नाम थी, और दूसरा था शादी का प्रमाण पत्र, जिससे हमें पता चलता है कि वैन गैरेट की शादी उस विधवा विनशिप से हुई थी। मतलब विनशिप किसी और के नहीं बल्कि वैन गैरेट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब ईकाबॉट क्रेन कहता है कि 4 लोग इन सब साजिशों में मिले हुए हैं, जो कि पहला है स्ट्रीम विडेडा जिसने शादी करवाई थी इन दोनों की, सेकंड है डॉक्टर लैन कैसल जिसने देखभाल की थी विनशिप की, थर्ड है मैजिस्ट्रेट फिलिप्स जिसने कानून की पनाह दी थी इन्हें, और फोर्थ है मिस्टर ब्रोक जिसने कागजी कार्रवाई की। और इस जायदाद के लिए सबसे पहले वैन गैरेट को मारा गया, उसके बाद उसकी विधवा पत्नी को, और फिर उस पिता और बेटे को जो लोग गवाही देने वाले थे। और ये सब कर रहा था हेडलेस हॉर्समैन। उस हेडलेस हॉर्समैन का सिर चुराया गया ताकि उसे आदेश दिया जा सके और वो सब वही करे जो कि वो इंसान कहता है, और जिसके बदले में हेडलेस हॉर्समैन को उसका सिर मिलेगा। मतलब इन सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है। जब ईकाबॉट क्रेन वापस अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कैटरीना वैन टैसल पहले से मौजूद थी, लेकिन वो कैटरीना को इन सब बारे में कुछ भी नहीं बताता। कैटरीना उससे कहती है कि उसके पिता चाहते हैं कि ईकाबॉट क्रेन वापस न्यूयॉर्क चला जाए, क्योंकि शायद उसकी फाइल में उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं। ईकाबॉट क्रेन जब सबूत जुटा रहा था तब उसने अपनी डायरी में लिखा था द सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी पॉइंट्स टू बेल्टस, जो कि वो कैटरीना से छुपा देता है। ईकाबॉट क्रेन के कमरे में एक शैतान की आंख दिखती है। तब वो बच्चा कहता है कि किसी ने आप पर जादू टोना तो नहीं किया। रात में ईकाबॉट क्रेन देखता है कि कोई महल से बाहर जा रहा था। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि कैटरीना की माँ किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वो अपनी हाथ का खून उस पर लगा देती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि हार्डन ब्रोक नहीं रहा, उसने फांसी लगा ली है। और कैटरीना की माँ ने इन सब चीज़ों के बारे में ईकाबॉट क्रेन को चुप रहने के लिए कहा था कि वो किसी को ना बताए कि उसका अफेयर बाहर चल रहा है। अब हम देखते हैं कि रात का वक्त था और पूरा गांव उस महल के अंदर था। वहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन आता है और सब डरने लगते हैं और उस पर हमला भी करते हैं। तभी एक आदमी बेल्टस से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अब गुनाह कबूल करने का वक्त आ चुका है। तभी लोग एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और 2 लोग इसी में मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि बाहर हेडलेस हॉर्समैन पे भी काफ़ी लोग गोलियाँ चला रहे थे, और हेडलेस हॉर्समैन एक नुकीली चीज़ मारकर बेल्टस को घसीट कर ले जाता है कब्र की तरफ और उसका गला काट देता है। ये सब देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। कैटरीना के हाथ में एक चौक देखता है ईकाबॉट क्रेन, और जब सामने देखता है तो वही शैतान की आंख बनी हुई थी। उसे लगता है कि ये सब कैटरीना ने किया है और वो न्यूयॉर्क वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक लाश दिखाई देती है जिसे सब समझ रहे थे कि वो लाश कैटरीना की माँ की। जब वो चिड़िया और पिंजरा जो धागे से बंधा हुआ था, हम पहले भी देख चुके हैं, उसे घुमाता है और उसके बाद वो बुक खोलकर देखता है जो कैटरीना ने उसे गिफ्ट की थी। तो उसे पता चलता है कि वो निशान लोगों को बचाने के लिए होता है, ना कि मारने के लिए। तब वो वापस वहाँ से लौट जाता है।
वो स्लीपी हॉलो वापस आकर उन 2 लाशों को चेक करता है जिनकी मौत हुई थी। उस औरत के हाथ में जो कट का निशान था उसे देखकर ईकाबॉड क्रेन कहता है कि ना खून बह रहा है और ना ही सूखा हुआ है, और मतलब ये है कि जब घाव लगा तब ये लाश मरी हुई थी ऑलरेडी। कैटरीना को जब होश आता है तो उसकी माँ उसके पास आती है। तब कैटरीना उसे देखकर डर जाती है क्योंकि सबकी नज़र में वो मर चुकी थी। तब वो कहती है कि कैसी हो सौतेली बेटी। वो कैटरीना से कहती है कि वो नहीं बल्कि नौकरानी सारा मरी थी और उसके पिता को गलतफहमी हुई थी कि वो मर चुकी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नौकरानी सारा को और किसी ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था, कैटरीना की माँ ने, और उसके हाथ पर वो निशान उसी ने बनाया। इस रात कैटरीना की माँ ने कैटरीना को मारने के लिए हेडलेस हॉर्समैन को बोला था। हम देखते हैं कि ईकाबॉड क्रेन वापस आ रहा था और उसका पीछा कर रहा था हेडलेस हॉर्समैन। कैटरीना की माँ उसे बताती है कि वो 2 बहनें थीं जो अपने मम्मी पापा के साथ एक घर में रहती थी और उसके पापा के गुजर जाने के बाद उनके मकान मालकिन ने उन्हें बहुत बेरहमी से घर से निकाल दिया था, जिसका नाम था वैन गैरेट, और ये सब वो वसीयत के लिए कर रही है। उसने कैटरीना की माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर इस घर में कदम रखा और उसके मरने के बाद उसने उसके पिता से शादी कर ली, और जितनी भी मौतें हुई हैं अब तक उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी का हाथ है, और वो ये सब हेडलेस हॉर्समैन से कराती है। हम देखते हैं कि हेडलेस हॉर्समैन का सर उसी के पास था। ये सब वो बच्चा भी सुन लेता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है कैटरीना और वो वहाँ से बाहर भाग जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि ईकाबॉड क्रेन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे पीछे हेडलेस हॉर्समैन। वो लोग एक कमरे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन भी आने की कोशिश करता है। किसी तरह वो लोग बंद कर देते हैं दरवाज़ा और सोचते हैं कि वो यहाँ ना आ पाए, लेकिन हेडलेस हॉर्समैन अंदर आ जाता है। वो लोग भाग कर किसी तरह से ऊपर के रास्ते से जाने लगते हैं और ईकाबॉड क्रेन आग लगा देता है उस कमरे के अंदर जहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन था। वो तीनों किसी तरह से वहाँ से निकलकर घोड़ा गाड़ी से जाने लगते हैं और उनका पीछा करने लगता है हेडलेस हॉर्समैन। हेडलेस हॉर्समैन उनकी गाड़ी के पीछे आकर लटक जाता है और ईकाबॉड क्रेन घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। किसी तरह ईकाबॉड क्रेन उसे वहाँ से निकालता है और हेडलेस हॉर्समैन और ईकाबॉड क्रेन के बीच में हाथापाई होने लगती है। दोनों घोड़ा गाड़ी के ऊपर थे। ईकाबॉड क्रेन के कहने पर वो दोनों घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी तरह से वो तीनों उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कई सारे सर थे और उस हेडलेस हॉर्समैन की लाश थी, और वहीं पर उसकी माँ भी आ जाती है और हेडलेस हॉर्समैन भी। कैटरीना वहाँ से भागने लगती है, तभी उसकी माँ ईकाबॉड क्रेन को गोली मार देती है। हेडलेस हॉर्समैन कैटरीना की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि ईकाबॉड क्रेन उसकी माँ को घोड़े से गिरा देता है। वो वही पोटली लेना चाहता था जिसमें कि हेडलेस हॉर्समैन का सर था। जैसे ही हेडलेस हॉर्समैन कैटरीना का सर काटने जा रहा होता है, वैसे ही ईकाबॉड क्रेन उसका सर उसे वापस कर देता है और उसे लगाकर वो हेडलेस हॉर्समैन अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घोड़े पर बैठकर कैटरीना की माँ को अपने साथ ले लेता है और उसे किस करता है और उसी पेड़ के अंदर चला जाता है और उसकी माँ हमेशा के लिए मर जाती है। और ये सब देख के एक बार फिर से ईकाबॉड क्रेन वापस बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क वो कैटरीना वैन टेसल के साथ वापस आ चुका था और वो खुशी खुशी एक साथ जा रहे थे, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछिएगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू।